हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा। सो आज हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, पहले उसको समझना है, उसका सिंबल देखेंगे, आगे क्या चीज़ें हैं, ग्रेफाइट, रोम्बिक, ये सारी चीज़ें भी इसमें आएगी, वो देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट्स ऑफ एग्रीगेशन। यानी कि आप समझ सकते हो कि हम लोग को क्या करना है, इसमें एंथैल्पी चेंज कराना है। 1 मोल ऑफ कंपाउंड आपको हर एक में लेना है, तो इसमें एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड उसके खुद के फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, या हम कह सकते हैं जो कि उसके मोस्ट स्टेबल स्टेट में प्रेजेंट होगा, है ना, जिसको हम रेफरेंस स्टेट भी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। ओके, आई बात समझ में? फॉर एंड अभी देखो इसमें एग्जांपल भी बताएंगे, पर इसका जो आपका डेफिनेशन है वो मैंने आपको अभी बताया है। इसका आपको सिंबल याद रखना है, डेल्टा एफ एच माइनस। क्लियर? ये आपको इसका सिंबल याद रखना है। अब इसमें ये जो सबस्क्रिप्ट एफ में गिवन है उसको हम बोलते हैं 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इन क्वेश्चन हैज़ बीन फॉर्म्ड इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट्स ऑफ एग्रीगेशन। ये आपको एफ मतलब फ्यूजन, सॉरी फॉर्मेशन, एफ मतलब फॉर्मेशन होगा इसमें। क्लियर हो गई बात? तो दैट इज़ यही है इसमें कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो चेंज होगी अगर आपको 1 मोल कंपाउंड या 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज आती है, ठीक है, तो वो उसके ना जो चेंज आएगी वो उसके मोस्ट स्टेबल स्टेट में से आएगा। क्लियर हो गई बात? तो दैट इज़ 1 मोल ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट्स ऑफ एग्रीगेशन। दैट रेफरेंस, उसको हम रेफरेंस स्टेट भी कहते हैं, वो याद रखो। और जिसे हम स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी, अगर आप मोल में ले रहे हो तो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे, और मोल में नहीं ले रहे हो तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर? और मोल में ले रहे हो तो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी आ जाता है। तो एफ इंडिकेट आपको पता चल गया फॉर्मेशन वाला है, और उसकी डेफिनेशन बुक में गिवन है। और ये जो रेफरेंस स्टेट है एलिमेंट का, वो एक्चुअल में मोस्ट स्टेबल स्टेट कहलाएगा, जिसको हम मोस्ट स्टेबल स्टेट किसे कहेंगे, यानी 25 डिग्री सेल्सियस 1 बार प्रेशर, दैट इज़ योर मोस्ट स्टेबल स्टेट। 25 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर, ये स्टैंडर्ड मोस्ट स्टेबल स्टेट कहलाता है। ओके, इसी पे हम सारे रिएक्शंस अभी तक हम देख चुके हैं। आई बात समझ में? अब उसके बाद फॉर एग्जांपल द रेफरेंस स्टेट ऑफ डाई हाइड्रोजन। आपको पता है डाई हाइड्रोजन अगर हम लेते हैं H2 सपोज करो, तो उसका जो रेफरेंस स्टेट होगा डाई हाइड्रोजन का, डाई हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, तो द रेफरेंस स्टेट ऑफ द डाई हाइड्रोजन गैस H2 गैस एंड दोज ऑफ डाई ऑक्सीजन कार्बन एंड सल्फर O2 कार्बन, यानी दोज ऑफ, यानी ये तो है ही O2 कार्बन और फिर सल्फाइड, ये अलग अलग ले लो, कार्बन एंड सल्फर। तो कार्बन जो है ना वो ग्रेफाइट फॉर्म में होता है, कार्बन ग्रेफाइट का होता है, इस वजह से कार्बन ग्रेफाइट का आएगा। और सल्फर रोम्बिक होता है, नाम याद रखना, रोम्बिक शेप में होता है, S8 फॉर्मेशन करेगा, मतलब 8 बार ऐसे है ना, एस है ना कनेक्टेड होते हैं आपस में, W बनाता है, ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है पूरी तरह से। क्लियर? जो कि आपको अभी डीप में नहीं पढ़ना है, रोम्बिक शेप आएगा पूरा, अलग से पूरा बनाता है। सो S8 मतलब S वाले सारे रोम्बिक होते हैं, C वाले ग्रेफाइट, जो कि नीचे नाम दिया है। सम रिएक्शंस विथ स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन आर एस फॉलो। तो इसमें देखो कुछ इसके मोलर एंथैल्पी के साथ कुछ कुछ रिएक्शंस भी गिवन है, वो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे H2 और हाफ O2 दे के रखा है। क्लियर? यहाँ पे H2 प्लस हाफ O2 करेंगे तो ये दोनों ही क्या है, गैस फेज में है। क्लियर? तो वाटर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो उसका भी हमारे पास फ्यूजन है, दैट इज़ -285.8 किलो जूल पर मोल। इसमें आपको कुछ कुछ के लर्न रखने पड़ेंगे, जैसे ये एग्जांपल्स है ना, उसमें आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी डायरेक्ट डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और फिर CH4 का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? दैट इज़ योर मीथेन। तो उसकी भी अलग वैल्यू है डेल्टा H फ्यूजन की, जो इसकी वैल्यू आपको गिवन है, सॉरी H माइनस। क्लियर? तो ये वैल्यू -74.81 किलो जूल पर मोल। ओके, ये वैल्यू है। और इसी के बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ योर वही ग्रेफाइट के साथ कार्बन, ठीक है ना, है ना, ये 2 कार्बन प्लस, यस, प्लस डाई हाइड्रोजन हाफ O2। क्लियर? ये सब रिएक्शन दे के इथेनॉल बनाता है, C2H5OH, ठीक है, C2H5
OH लिक्विड फॉर्म में, और उसका जो फ्यूजन की वैल्यू होती है वो कुछ इस टाइप से होती है 277.7 किलो जूल पर मोल। ओके, ये वैल्यू होती है, वो भी माइनस में होती है। ओके, ये सारे रिएक्शंस जो है ना वो आपको 1 टाइम्स लर्न रख लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है इस वजह से। ये पहला रिएक्शन हो गया हमारा हाइड्रोजन वाला, ये दूसरा रिएक्शन हो गया हमारा, और ये हमारा तीसरा रिएक्शन हो गया। ठीक है, ये तीनों रिएक्शंस आपको लर्न रखने पड़ेंगे, जिसकी उसी के बेसिस पे हम लोग आगे का काम करेंगे। सो देखो यहाँ पे क्या बोला है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अ स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब आप जो भी स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी करते हो, जैसे डेल्टा FH मोल के लिए, ये स्पेशल केस है एक्चुअल में, जिसमें 1 मोल ऑफ कंपाउंड एक्चुअल में फॉर्म होता है उसके खुद के एलिमेंट्स में से, है ना। ये 3 इक्वेशंस आप देख सकते हो, ये बेस्ट एग्जांपल है जिसमें 1 मोल हमने हर एक में लिया है, वाटर, मीथेन एंड इथेनॉल इज फॉर्म्ड। देखो यहाँ पे भी 1 मोल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी 1 मोल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी 1 मोल ही फॉर्म हो रहा है, आगे कुछ कोएफिशिएंट नहीं है ना, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। वाटर भी अकेला फॉर्मेशन कर रहा है, मीथेन भी अकेला फॉर्मेशन कर रहा है, C2H4 भी अकेला फॉर्मेशन कर रहा है, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है। और डेफिनेशन इटसेल्फ सेज दैट 1 मोल का फॉर्मेशन होना चाहिए, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन। क्लियर। तो ये था 1 मोल ऑफ वाटर, मीथेन एंड इथेनॉल इज फॉर्म्ड। इन कॉन्ट्रास्ट एंथैल्पी चेंज फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो वो हम देख लेते हैं कि किस टाइप से एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज का कॉन्ट्रैक्शन होता है। यस, तो आप देखोगे इसमें कि हमारे पास जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप लोग CaO प्लस CO2 ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CaO प्लस CO2 ले लो। ठीक है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी जिसमें सॉलिड एंड गैस दैट कन्वर्ट्स CaCO3 आपका प्रोडक्ट बनेगा। देखो इस टाइप में CaCO3 आपका प्रोडक्ट बन जाता है, Ca, ठीक है, CaCO2 और +1 तो CaCO3 बन गया, है ना, ऐसे याद रखना है। तो CaCO3 हमारा प्रोडक्ट बन जाता है और वो भी सॉलिड फॉर्म में होगा। क्लियर ना। तो इसमें भी देखो फ्यूजन की अलग अलग वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये फ्यूजन्स की वैल्यूज़ आपको जब भी आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन 1 मोल करते हो तब इतनी आपको हीट की रिक्वायर होती है, इतनी आपको, देखो एक्सोथर्मिक है तो हीट रिलीज होगी, है ना, एक्सोथर्मिक है दैट मीन्स हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज होना मतलब यहाँ पे फ्यूजन की वैल्यू में माइनस साइन आना। ओके, माइनस साइन itself indicate that it is an exothermic reaction. Why? Because in exothermic reaction the heat is released. ओके, यही अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आती। तो ये चीज़ है आपको समझने वाली, थोड़ा ध्यान रखना। ओके, ये जो वैल्यूज़ है दैट इज़ नॉट एन एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, सिंस कैल्शियम कार्बोनेट हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम अदर कंपाउंड ऑल्सो। ऑब्वियसली कैल्शियम कार्बोनेट अदर कंपाउंड से भी फॉर्मेशन होता है, कि मतलब इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से ही फॉर्मेशन करे वो पॉसिबल नहीं भी है, यानी ये हमने कंस्टिट्यूएंट उसके खुद के एलिमेंट्स ले लिए हैं इसमें से तोड़ के, वो ज़रूरत नहीं है कि इसी के साथ फॉर्मेशन करे, इसके अलावा भी कैल्शियम कार्बोनेट कैपेबल है दूसरे कंपाउंड्स के साथ फॉर्मेशन कराने के लिए। सो ये रिएक्शन में आप देख सकते हो अभी बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें एंथैल्पी चेंज इज़ नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे इसमें HBr लिया है, सपोज करो यहाँ पे HBr है, ठीक है, HBr ले लो हम, तो HBr का फॉर्मेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, H2 प्लस Br2 दोनों ही लेंगे तब हमें 2HBr मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं। अब उसमें भी हम लोग कर देंगे एंथैल्पी चेंज, ठीक है, रिएक्शन एंथैल्पी चेंज दैट इज़ -178.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये आपका क्या होगा, दैट इज़ योर रिएक्शन चेंज। तो यहाँ पे 2 मोल है इंस्टेड ऑफ 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में ना 1 मोल आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 मोल आ रहा है। HBr में क्या है 2 मोल आ रहा है और आना कितना चाहिए था 1 मोल आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 मोल इंस्टेड ऑफ 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द एलिमेंट, दैट इज़ यहाँ पे जो होगा, इसी वजह से इसका जो हमें डेल्टा इसमें जो हमें डेल्टा RH माइनस लेना है दैट इज़ योर डेल्टा RH माइनस, यानी कि इसका जो रिएक्शन एंथैल्पी जो हमने लिया था वो ये इसकी वैल्यू थी कि इतना इसमें रिएक्शन कराने में इतनी एनर्जी की चेंजेस हो रही है। लेकिन आपको इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि 2 डेल्टा FH माइनस, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट में 2 आ रहा है इसकी वजह से यहाँ पे आगे यहाँ पे 2 लगाना है। क्लियर हो गई बात, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो चलिए अब आगे इसके अलावा भी थोड़ा हमें समझना है
वो देखते हैं। सो आप ये चीज़ ध्यान रखना। और उसके बाद देखो, अब हमें सभी कोएफिशिएंट को, डिवाइडिंग ऑल द कोएफिशिएंट इन द बैलेंस्ड इक्वेशन, हमें देखो डिवाइड करना है और एक्सप्रेशन लाना है HBr का। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं हाफ से, क्योंकि तब हमें बैलेंस करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, हाफ H2 प्लस हाफ Br2 दैट गिव्स HBr, क्योंकि बैलेंस कराना है। तो देखो हाफ H2 प्लस हाफ Br2 तो क्या देगा, HBr। देखो बैलेंस हो चुका है ना, दोनों हाफ हाफ हो चुका। तो यहाँ पे HBr मिल चुका हमें बैलेंस्ड फॉर्म में। और उसके लिए भी फ्यूजन एंथैल्पी अलग होती है। तो हर एक स्टेप में आपको एंथैल्पी गिवन है, दैट इज़ -36.4। ठीक है, आप आगे आप लोग लगा देना किलो जूल पर मोल। ये आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन के सारे सब्सटेंस के अलग अलग, ये आपको वैल्यूज़ है ना 6.2 टेबल में भी मिल जाएगा। देखोगे आप, देखो 6.2 टेबल में सब्सटेंस और उसकी वैल्यू दोनों गिवन है। ठीक, तो उसमें आपको कुछ कुछ रिएक्शंस के लर्न रखने पड़ेंगे और बाकी के आपको चलेगा, नहीं रखोगे तो भी। सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सम सब्सटेंस दैट कैन बी इजीली फॉर्म लाइक इन दिस वे, हाफ हाफ करके हम बैलेंस कर सकते हैं। अब उसके बाद कन्वेंशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा FH माइनस ऑफ एन एलिमेंट रेफरेंस स्टेट। अब यहाँ पे देखो मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन इज टेकन एज 0, मतलब मोस्ट, अगर सबसे ज़्यादा स्टेट, मोस्ट याद रखना, मोस्ट स्टेबल स्टेट अगर होगा, मोस्ट स्टेबल स्टेट, ठीक है, तो ये याद रखो कि सबसे पहले मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन दैट इट कैन बी टेकन एज व्हाट, 0। यानी आप एलिमेंटल फॉर्म में मैंने आपको बताया था तब भी 0, मोस्ट स्टेबल स्टेट हो तब भी 0 होगा। अगर देखो इसमें एक एग्जांपल गिवन है कि अगर आप केमिकल इंजीनियर हो एंड यू वांट टू नो हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू डीकम्पोज, तो अगर तुम्हें ये जानना है, अगर तुम केमिकल इंजीनियर हो, तुम्हें ये जानना है कि कितना हीट की ज़रूरत पड़ेगी, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू डीकम्पोज, ताकि हम कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम में एंड कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोला है, कैल्शियम कार्बोनेट को आप डीकम्पोज करा रहे हो, मतलब कि लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होगा, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई ना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको पहले ये आपने फॉर्मेशन वाला रिएक्शन कराया और ये आप इसको डिकम्पोज करा रहे, तो इसको, इसी को तो क्या बोलते हैं, लाइम बोलते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो ये आप है ना, तो ये बोला है कि टू लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद ऑल द सब्सटेंसेस इन द स्टैंडर्ड स्टेट, तो आपको ये वाला रिएक्शन देना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे वी कैन मेक यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। उस टाइम पे हमें नहीं पता कि कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस टाइम पे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, ताकि हम एंथैल्पी चेंज इस रिएक्शन का निकाल सके, ये वाले रिएक्शन का। ओके, तो उसके लिए हमें ना थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, हमें एंथैल्पी चेंज का सम्मेशन लेना पड़ता है। वो मैं आपको बताती हूँ किस वे में आपको सम्मेशन लेना है और क्या करना है। तो ज़रा ध्यान से आप लोग समझना इस टॉपिक को। ओके, सो देखो सबसे पहले आपको इसमें सम्मेशन लेना पड़ेगा कुछ इस टाइप से। देखो आपको जो यहाँ पे सम्मेशन लेना है वो सम्मेशन का सबसे पहले आपको डेल्टा RH यानी कि रिएक्शन है माइनस, क्लियर, यानी कि रिएक्शन का स्पीशीज़ है। सो RH माइनस इज इक्वल टू सम्मेशन I, मतलब इनिशियल से फाइनल तक। ओके, AI डेल्टा FH माइनस प्रोडक्ट माइनस सिग्मा I BI FH माइनस रिएक्टेंट। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना है जिससे कि आपको सम्मेशन लेना है टोटल का, यानी कि AI BI और साथ में डेल्टा FH माइनस प्रोडक्ट डेल्टा FH माइनस रिएक्टेंट। ओके, ये यहाँ पे, और ये जो है वेयर, यहाँ पे पूरा ही आपको टर्म्स के साथ लिखना है। A and B आर दी कोएफिशिएंट, क्या है, कोएफिशिएंट्स होंगे। आप जानते हो एक चीज़ कि हमारे पास A मतलब 2 3 4 5 ऐसे A और B आपके क्या होंगे, कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे रिएक्टेंट के एंड प्रोडक्ट के बैलेंस इक्वेशन में। A and B आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कोएफिशिएंट्स हो जाएगा। तो अगर मैं लेट अस अप्लाई द इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कोएफिशिएंट बनता है। इसी के बेस पे रिएक्शन है, तो उसमें आप देखोगे कोएफिशिएंट A और B का 1 बनेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे, क्योंकि ये वही है, यहाँ पे आपको डेल्टा RH माइनस दैट इज इक्वल टू डेल्टा FH माइनस, क्लियर है ना। तो वो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट
सॉरी हाँ, लाइम हमने लिख दिया, सॉलिड्स फॉर्म में था, प्लस डेल्टा FH माइनस CO2, ठीक है ना, माइनस, यानी ये आपका देखो, आपको समझना है ये चीज़ कि यहाँ पे ना ये वाला जो रिएक्शन हम करवा रहे हैं उसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले डेल्टा FH माइनस लेके CaO प्लस डेल्टा FH माइनस CO2, मतलब कि मैंने इसमें क्या करा है, रिएक्टेंट यहाँ पे लिख दिया है। ओके, रिएक्टेंट फिर माइनस करके हम लोग क्या कर देंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, है। तो माइनस लेके हम लोग यहाँ पे डेल्टा FH, ये है ना इसी वे में लिखा जाता है बेटा, इस वजह से आपको ये चीज़ है ना फॉर्मेट सीख लेनी पड़ेगी थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। ये वाला आपको फॉर्मेट सीख लेना पड़ेगा कि CaCO3 यहाँ पे आएगा। ओके, अब देखो इसका किस वे में आप इसको लिख सकते हैं ना, वो मैं आपको बताती हूँ। ये आपने लिख दिया, अब उसके बाद हमारे पास सारी वैल्यूज़ पुटअप करनी पड़ेगी ना अलग अलग। सो उसके लिए हमें यहाँ पे देखो 1 लिखना है, किसके लिए, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का 1 है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी उसकी जो हमें वैल्यूज़ भी देखो आगे गिवन ही था, -635 गिवन था। ओके, तो वो सारी वैल्यूज़ हम पुटअप करेंगे, 393 भी था और -12, आप ये टेबल 6.2 की हेल्प से भी ये सारी वैल्यूज़ ले सकते हो। आई बात समझ में, तो वो वही है, उसकी एंथैल्पी की चेंज की वैल्यू है, तो -635.1 किलो जूल पर मोल ये वैल्यू, और उसके बाद फिर प्लस, यानी ये +1, और उसके बाद हमारे पास -393.5 किलो जूल पर मोल, वो लिख दो, ठीक है। ये दोनों को ऐड अप करके फिर हमें यहाँ पे -1, यानी कि अब हमें ये वाला माइनस के बाद कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू लेंगे, -1206.9 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये लिख दिया। क्लियर, ये अलग अलग वैल्यूज़ लिख दी तो हमारे पास 178.3 किलो जूल मोल आ जाएगा, किलो जूल पर मोल। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 178.3 किलो जूल पर मोल। तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एक टाइप का कैसा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आई है, सो देयरफॉर कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है, एंडोथर्मिक है, एक टाइप का क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, एक टाइप का एंडोथर्मिक प्रोसेस है जो कि हम लोग अलग अलग, ताकि वो क्या करें, एंड यू हैव टू हीट इट फॉर गेटिंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट, तुम्हें थोड़ा हीट करके तुम्हें नया प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, इसी वे में आपको करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, ये कंडीशंस याद रखनी है आपको, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ए बी आपका कोएफिशिएंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट का लिखना इस वे में है। फिर जो जो आपको पहले आप लोग देखो इसमें CaO डिकम्पोजिशन कराते हैं, CaO CO2 एंड देन फिर बाद में CaCO3, वो वैल्यूज़ हमने लिख दी। आ रहा है समझ में? ओके, यस। तो अगर आपको देखो इसमें कोई प्रॉब्लम हो कि ये वैल्यू कहाँ से आई, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। ये वैल्यू मैंने टेबल 6.2, आप देखोगे टेबल 6.2 जो कि पेज नंबर 173 पे गिवन है, ज़रा ध्यान से देखना। उसमें देखो सबसे पहला कैल्शियम कार्बोनेट की लाइम की वैल्यू CaO, कैल्शियम ऑक्साइड की वैल्यू -635.1 दे के रखी है, वो लिखा है। फिर उसके बाद CO2 की वैल्यू लिखी है, तो देखो CO2 की -393 वैल्यू गिवन है, और उसके बाद CaCO3 की वैल्यू लिख दी है मैंने। सो CaCO3 की भी वैल्यू आपको गिवन है, आप देखोगे बुक में, यस हाँ, तो वो भी आपकी वैल्यू -1206.9 वो आपको कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू गिवन है। सबको प्लस माइनस ऐड कर दोगे, ये करोगे तो 178 आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा, दैट मीन्स कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, आप लोग को ये टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, इसके बाद वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही केमिस्ट्री पढ़ते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।